हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन का एक और न्यू अमेजिंग एपिसोड एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो अगर आपने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो पहले जाकर उसे देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस न्यू एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। न्यू एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लियांग होता है वो वहाँ पर लेडी यून को देखकर कहने लगता है कि जल्दी यहाँ से निकलो। वान और लुओ, ये लेडी यून हमारी तरफ आ रही है। मगर हम देखते हैं कि वो जैसे ही भागने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेडी यून उनके सामने से आ जाती है। इस सीन को देखकर वहां पर जो लियांग होता है वो कहने लगता है कि जल्दी से हमें स्प्लिट हो जाना चाहिए। अगर हम स्प्लिट हो गए तो ये लेडी हमें पकड़ नहीं पाएगी, हम यहाँ से निकल जाएंगे। मगर तभी हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर भी यहाँ आ जाता है और तभी वो यंग मास्टर वहाँ लुओ के सामने आकर कहने लगता है कि तुम कहाँ भाग रही हो, तुम्हें तो मैं बताता हूँ। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो लुओ होती है वो इस सीन को देखकर घबरा जाती है और वहीं पर ही गिर जाती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यंग मास्टर अपनी स्वॉर्ड को लेकर आगे बढ़ता है और वहीं पर ही अपना स्वॉर्ड अटैक जैसे ही लुओ के ऊपर यूज करने ही वाला होता है, तभी हम देखते हैं कि बीच में एक स्वॉर्ड आ जाती है जो लुओ को प्रोटेक्ट कर लेती है। और तभी हम देखते हैं कि इस स्वॉर्ड को यहाँ पर लुयांग ने लाया होता है और लुयांग अपनी पूरी पावर लगा देता है लुओ को प्रोटेक्ट करने के लिए। वहीं पर ही लुयांग जो होता है वो भी अपनी पूरी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन इतनी ज्यादा पावर एक्टिवेट करने के बाद लुयांग खुद भी काफी ज्यादा घायल हो जाता है और वहाँ पर खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर भी वो वहाँ पर उस लुओ को बचा लेता है। जहाँ हम देखते हैं कि गुआन इसी सीन को देखकर कहने लगता है कि लुओ और लुयांग, क्या तुम लोग ठीक हो या नहीं। जिस पर हमें लुओ और लुयांग को दिखाया जाता है वो एक स्पिरिचुअल कल में बंद होते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट करवा रहे होते हैं। कहते ही वहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों जैसे ही नीचे आते हैं वो लोग आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। मगर हम देखते हैं कि इस सारे सीन को देखकर वहाँ पर जो लेडी यून होती है उन्हें देखकर उनका पीछा करना स्टार्ट कर देती है, जो चीज बिल्कुल भी लुयांग को समझ नहीं आ रही होती। उन्हें लगता है कि इस लेडी यून को बचाने में मेरा और हम सब टीम का हाथ है और ये फिर भी हाथ धोकर हमारे पीछे ही क्यों पड़ी हुई है। तभी हम देखते हैं लेडी यून इस बात को बिल्कुल भी नहीं सुनती। इस चीज को देखते ही वहाँ पर लियांग को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी लियांग वहाँ पर अपनी 5 स्टार एलिमेंट और टेक्निक का यूज करते हुए सीधा अटैक कर देता है वहाँ पर उस लेडी यून के ऊपर। तभी हम देखते हैं कि लेडी यून उस अटैक को आता देखकर अटैक से बिल्कुल भी नहीं घबराती और उसे वहीं पर ही डॉज कर देती है, जो चीज वहाँ पर लियांग को समझ नहीं आती। तभी हम देखते हैं कि लियांग को एक ही ऑप्शन वहाँ पर नजर आता है और वो ऑप्शन भागने का होता है। जहाँ हम देखते हैं कि लियांग वहाँ से भागना स्टार्ट करता है और जैसे ही वो वहाँ से भाग रहा होता है वो एक केव के बाहर आ जाता है। लियांग सोचने लगता है कि मैं इस केव के अंदर एंटर होके इस केव को यहाँ पर अपनी एनर्जी से ब्लॉक कर दूंगा और इस लेडी यून को अंदर की तरफ आने ही नहीं दूंगा। ये कहते ही लियांग बिल्कुल वैसा ही करता है। तभी हम लेडी यून को देखते हैं जो उस जी को देखकर काफी ज्यादा चौंक चुकी होती है और उसे भी समझ नहीं आ रहा होता कि अब वो कैसे अंदर की तरफ एंटर हो। तभी हम देखते हैं कि इस सीन के बाद लियांग को काफी ज्यादा फायदा पहुंच चुका होता है। लियांग कहता है कि अब मेरे पास अच्छा मौका है, मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। ये कहते ही लियांग हम देखते हैं कि अंदर केव के डीप में चला जाता है। जैसे ही वो आगे की तरफ भाग रहा होता है हम देखते हैं कि उसके हाथों में लुओ होती है। जहाँ लुओ को भी होश आना स्टार्ट हो जाता है। तभी लुओ कहने लगती है कि लियांग हम कहाँ आ गए हैं, मुझे ये अंधेरी वाली सी जगह से बहुत डर लग रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो लियांग होता है वो लुओ से कहने लगता है कि देखो लुओ, अब हम काफी ज्यादा सेफ जगह पर हैं, अब हम एक केव आ चुके हैं, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं। लेडी यून जितनी भी कोशिश करे वो इस केव में नहीं आ सकती क्योंकि यहाँ पर एक बैरियर लगा हुआ है जो किसी भी पर्सन को अंदर नहीं छोड़ेगा। अब हम बिल्कुल भी सेफ हैं। बस सुनते ही वहाँ पर हम लुओ को देखते हैं जो उठती है और कहने लगती है कि अब मैं बेहतर फील कर रही हूँ लियांग, अब तो मुझे छोड़ सकते हो। और वो उठते ही लियांग का वहाँ पर धन्यवाद करती है, कहने लगती है कि लियांग तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि तुमने मुझे दूसरी दफा बचाया है। एक दफा पहले बचाया था और एक दफा अब मुझे तुम्हारे ऊपर अब खुद से भी ज्यादा भरोसा हो चुका है। तुम काफी ज्यादा अच्छे पर्सन हो लियांग, इसीलिए अब मैं तुम्हारा साथ दूंगी। चलो हमें आगे बढ़ना होगा और कोई ना कोई रास्ता यहाँ से ढूंढना होगा बाहर की तरफ निकलने का। और पीछे की तरफ से तो अब हम नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर लेडी यून हमारा इंतजार कर रही होगी। ये कहते ही वहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि लियांग और वहाँ पर जो लुओ होते हैं वो रास्ते को ढूंढने के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम देखते हैं कि वो लोग जैसे ही रास्ते में जा रहे होते हैं तभी लुओ कहने लगती है कि लियांग, तुमने एक जो फैसला किया वो काफी ज्यादा बेहतर फैसला किया। वो ये था कि हम सबको यहाँ से स्प्लिट कर दिया क्योंकि लेडी यून हमारे पीछे पड़ी हुई थी, गुआन के पीछे नहीं लगी हुई थी। अब गुआन सेव है, गुआन वो लेडी यून कुछ भी नहीं कहेगी। लेडी यून का असल टारगेट तुम और मैं थे। अब हमें किसी तरह भी लेडी यून को ये यकीन दिलाना होगा कि हम उसके दुश्मन नहीं हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लोग जैसे ही ये कहकर आगे बढ़ रहे होते हैं और वहीं पर ही लियांग के कंधे पर वो बर्ड होता है वो नीचे की तरफ गिर जाता है। जैसे ही वो नीचे की तरफ गिरता है वो वहाँ पर रोना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर वहाँ पर लुओ कहने लगती है कि लियांग इससे क्या हो गया। जिस पर लियांग कहता है कि देखो लुओ, मुझे खुद भी कुछ नहीं पता
पड़ता, मैं रुको इसे देखता हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लुयांग होता है कहने लगता है कि चलो बस अब आगे बढ़ना होगा, बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। ये कहते ही वो लोग आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते वो काफी ज्यादा मिस्टीरियस प्लेस में आ जाते हैं, जिसे देखकर लुयांग कहने लगता है कि मुझे लग रहा है कि ये यहाँ का ऐसा खुफिया जगह है जहाँ पर यहाँ से निकलने के कई राज दफन है और यहाँ पर ही वो की होगी जो हमें यहाँ से बाहर निकालेगी और हमें इसे खोजना होगा। कहते ही वहाँ पर हम लुओ को देखते हैं जो स्टोन को चेक करना स्टार्ट कर देती है, मगर जैसे ही वो स्टोन पे हाथ लगाती है वो स्टोन एक्टिवेट हो जाता है। उसके अंदर जितनी भी डिफेंसिव एनर्जी होती है वो सीधा स्टोन अटैक कर देता है यहाँ पर लुओ के ऊपर। तभी हम देखते हैं कि लुओ काफी ज्यादा डर जाती है और उसे समझ आ चुका था कि अब ये स्टोन मुझे नहीं छोड़ेगा, मगर वहीं पर ही लुयांग अपनी स्वॉर्ड को फिर से सामने ले आता, लुओ को सेव कर लेता है यहाँ पर। वहीं पर ही वो एनर्जी काफी ज्यादा होती है और वहाँ पर हम देखते हैं कि वो एनर्जी वहीं ही डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसे देखकर वहाँ पर लुयांग कहने लगता है कि ये 10 डायरेक्शन फॉर्मेशन है और ये काफी ज्यादा पावरफुल है। इसे देखकर वहाँ पर लुओ कहने लगती है कि क्या लुयांग तुम इस फॉर्मेशन को सॉल्व कर सकते हो या नहीं, जिसे देखकर वहाँ पर लुयांग कहने लगता है कि लुओ मैं ट्राई कर सकता हूँ और आगे देखा जाएगा कि क्या होता है। कहते ही वहीं पर हम देखते हैं लुयांग आगे की तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ लुओ कहती है कि लुयांग प्लीज अपना ख्याल रखना, हमारे सिवा मुझे यहाँ पर कोई भी ना प्रोटेक्ट कर सकेगा ना कुछ, और तुम काफी ज्यादा अच्छे पर्सन हो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। ये कहते ही वहाँ पर हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि लुओ तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। ये कहते ही वहाँ पर लुयांग आगे की तरफ बढ़ता है, अपने सारे प्रोसेस को स्टार्ट करता है। अगले ही सीन में हमें लेडी यून को दिखाया जाता है जो केव के बाहर अभी तक लुयांग का इंतजार कर रही होती है और काफी ज्यादा गुस्से में होती है। यहाँ वो आखिरकार कहने लगती है कि मेरे पास इतना ज्यादा समय नहीं है, मुझे जल्दी से इन लोगों के पास किसी न किसी तरीके से पहुंचना होगा। मगर वहीं पर ही हमें पीछे की तरफ दिखाया जाता है जहाँ हम देखते हैं कि लेडी यून के पीछे वो यंग मास्टर आ जाता है जो अपनी स्वॉर्ड को देखकर कहने लगता है कि यही मौका है मेरे पास, मैं इस लेडी यून को खत्म कर डालूं। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो यंग होता है वो अभी तक अपनी फॉर्मेशन को स्टार्ट कर देता है और वहां पर वो फिर ज्यादा एनर्जी को ले आता है। तभी हम देखते हैं कि उसकी इतनी ज्यादा एनर्जी कल्टीवेट करने के बाद जो सामने की तरफ स्टोन पड़ा हुआ होता है उसके अंदर भी एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है और वो स्टोन काफी ज्यादा जगहों से क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि लुयांग को इस सीन को देखकर काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, जहां लुयांग कहता है कि मैं कर सकता हूं। ये कहते ही वहां पर लुयांग अपनी और ज्यादा स्पिरिचुअल पावर्स को लगा देता है और उस स्टोन को ब्रेक करने की पूरी कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि काफी ज्यादा जोर लगाने के बाद वो स्टोन ब्रेक हो ही जाता है और वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है और जैसे ही वो स्टोन ब्रेक होता है वहां पर एक जोरी पड़ी हुई होती है, जो जोरी जैसे ही ओपन होती है उसके अंदर से एक लेडी बाहर आती है जिसका नाम किंग जियान होता है। तभी हम देखते हैं जो लेडी किंग जियान होती है वो वासी लेने लगती है और कहती है कि इतने ज्यादा टाइम सोने के बाद आज आखिरकार कोई ऐसा पर्सन आ गया है जिसने मुझे यहाँ से निकाल दिया और मेरी नींद भी काफी ज्यादा टाइम से पूरी हो चुकी थी कि कोई तो आ गया और जिसने मुझे इस बॉक्स से आखिरकार निकाल ही दिया। कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो वहाँ किंग जियान होती है वो कहने लगती है कि क्या तुम ही वो कपल हो जिसने मुझे यहाँ से निकाला है। जिसकी बात सुनकर वहाँ पर जो लुयांग होता है वो कहने लगता है कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम ही वो हैं जिसने आपको इस बॉक्स से बाहर निकाला। ये बात कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो किंग जियान होती है वो कहने लगती है कि तुम कपल्स काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो और तुम दोनों आपस में कितने ज्यादा प्यारे लग रहे हो एक साथ। ये बात सुनते ही वहाँ पर जो लुओ होती है वो काफी ज्यादा गुस्से में आने लगती है और कहती है कि नहीं अब ऐसा भी नहीं है। हाँ मैं तुम्हें एक बात बता दूं, हम दोनों कपल्स नहीं है, हम लोग सिर्फ एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं और वो टीम वर्क कर रहे हैं, बाकी हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, ऐसा वैसा सोचने की कोई जरूरत नहीं। लेडी बात सुनते ही वहाँ हम देखते हैं कि उस लेडी किंग जियान की जैसे ही नजर लुओ पे पड़ती है वो कहने लगती है कि क्या तुम किंग यांग की डिसेबल हो। जिस बात को सुनते ही वहाँ पर लुओ कहने लगती है कि क्या तुम मेरे मास्टर्स को जानती हो। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लुयांग होता है वो समझ जाता है और वो कहने लगता है कि किंग यांग का ही इस सारे मामले से कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है, कि जब से लुओ की याददाश्त गई है सिर्फ अपने मास्टर्स के लिए ही काम कर रही है। मुझे लगता है कि लुओ की याददाश्त ले जाने में इन मास्टर्स का सबसे बड़ा रोल है, मुझे के मास्टर्स तक किसी तरह भी जाना होगा और उसको इसके किए की सजा जरूर मिलेगी। ये बात सुनते ही वहाँ पर हमें किंग जियान को दिखाया जाता है जहाँ किंग जियान लुओ से कहती है कि सिर्फ जानने की बात कर रही हो, तुम्हारे मास्टर मेरे बेस्ट फ्रेंड है क्योंकि हम दोनों ने मिलकर मू फैमिली से फाइट की थी और उन्हें डिफीट किया था। तुम अगर वाकई में यिंग यांग की ही डिसाइपल हो तो ये तो बहुत अच्छी और हॉनर की बात है मेरे लिए। ये बात सुनते ही वहाँ जो लुओ होती है वो कहने लगती है कि क्या प्लीज आप मुझे अपना नाम बताएंगे, जिस पर किंग जियान उसे अपना नाम बताती और कहती है कि मेरा नाम किंग जियान है और वहीं पर ही वो अपने रीलम को भी बताने लगती है, जिसे सुनकर वहाँ पर लुओ काफी ज्यादा शौक होती है और कहती है कि आप तो काफी ज्यादा पावरफुल हैं और आप इस रीलम की मुझे लगता है कि
सबसे पावरफुल डिसेबल है। इतना ही कहने की देर होती है तभी हम देखते हैं लुओ वहाँ पर खांसना स्टार्ट कर देती है, जिसे देखकर वहाँ पर किंग जियान आगे की तरफ बढ़ती है और कहने लगती है कि तुम्हें ज्यादा बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि तुम इंजर्ड हो, इसलिए मैं तुम्हें एक पिल दे रही हूँ। सबसे पहले तो ये पिल खाओ, शायद तुम ठीक हो जाओ। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस पिल को उठाकर लुओ को देती है, जहाँ लुओ उस पिल को खाकर काफी ज्यादा अच्छा महसूस करने लगती है और वहीं पर ही किंग जियान का धन्यवाद करती है और कहने लगती है वहाँ पर कि अगर मैं इससे रिकवर हो गई तो सारा क्रेडिट तुम्हें जाएगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम किंग जियान को देखते हैं, जो कहने लगती है कि उन बातों को छोड़ो, जल्दी से अपनी बॉडी को कल्टीवेट करना स्टार्ट करो ताकि तुम्हारी रिकवरी जितनी जल्दी हो सके हो। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि जो लुओ होती है वहाँ कल्टीवेट करना स्टार्ट हो जाती है और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि लुयांग को वहाँ पर बुला लेती है लेडी किंग जियान और कहने लगती है कि मेरे पीछे और थोड़ा आगे ले जाने के बाद उससे कहने लगती है कि देखो लुयांग, मैंने फील किया है कि तुम्हारी एनर्जी काफी ज्यादा ही स्ट्रांग है। मैं जैसे ही तुम्हारे साथ पहली दफा खड़ी हुई मैंने तुम्हारी पावर्स को फील करना स्टार्ट कर दिया था और मुझे पता है कि डुआन लियाओ और तुम्हारे बीच में काफी ज्यादा गहरी दुश्मनी है, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं भी उसी की दोस्त हूँ और जितनी भी पावर है तुम्हारे अंदर ये सारी पावर उसकी है। मुझे बताओ ये पावर्स तुम्हारे अंदर क्या कर रही है। मैंने लुओ के सामने ये बातें नहीं की, मगर तुम्हें क्या लग रहा है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही वहाँ पर वो लुयांग के ऊपर अपने अटैक को अप्लाई कर देती है और कहने लगती है कि जल्दी जो मैं पूछ रही हूँ वो मुझे सच सच बताओ, वरना मैं तुम्हारे साथ अच्छा नहीं करने वाली। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं जो लुयांग होता है वो उसे बताता है, वो कहने लगता है कि ये पावर वहाँ पर डुआन लियाओ ने खुद ही मेरी बॉडी में ट्रांसफर की है और इसकी भी एक लालच है। जहाँ हम देखते हैं ये बात सुनते ही वहाँ पर जो जियान होती है वो कहने लगती है कि ऐसी भी क्या लालच है, मुझे बताओ। जिस पर वहाँ लुयांग कहता है कि वो हेवनली इंपीरियर स्वॉर्ड। ये बात सुनते ही वहाँ पर किंग जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको आज का ये इंटरेस्टिंग सा एपिसोड कैसा लगा? अगर एपिसोड अच्छा लगा तो प्लीज मेरी मेहनत के लिए एक लाइक कर देना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।